Hello, my dear students. As I teach you English, grammar, and other chapters, but now I am teaching how to make progress in your life. And before watching it, I request you to subscribe my channel and to share and like also. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम कई बार वंचित रह जाते हैं उन चीज़ों से जिनको हम चाहते हैं। उसका कारण होता है स्पिरिचुअलिटी, आत्मीयता। क्योंकि अगर हमारे में आत्मीयता नहीं है तो हम कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि महाभारत में आपने देखा, आपके जो खलनायक थे से विशेष रूप से दुर्योधन, बड़ा अच्छा ज्ञान था, वो ताकत थी, लेकिन बुरे काम की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए वह सफल रहे। कर्ण जो एक महान योद्धा थे लेकिन बुरे व्यक्ति का साथ दे रहे थे, इसलिए वो मर गए, साथ नहीं रहे अपने दोस्त के ज़्यादा टाइम। लेकिन वे लोग जो सच्चाई पर रहते हैं, जो नैतिक शिक्षा अपने मन में रखते हैं, नैतिकता रखते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं और सफल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बारे में आपको कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जीवन में पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी ये बातें जो आपको बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉलो एवरी पॉइंट सो दैट यू मे प्रोग्रेस इन योर फ्यूचर एंड यू मे हैव ब्राइट फ्यूचर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन में नैतिकता रखें और वे बातें रखें जो समाज को अच्छी लगें, जो आपको भी अच्छी लगें, भगवान को भी अच्छी लगें, बड़ों को भी अच्छी लगें, सभी को अच्छी लगें। तो इनमें पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड अदर्स। जैसे मैंने ये बताया था कि बड़ों का सम्मान करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम पैर छूते हैं बड़ों के, क्यों छूते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ होता है, लेकिन अगर हम झुककर पैर छुएंगे तो हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि टच फीट ऑफ योर एल्डर्स, बड़ों के पैर छुए। साइंटिफिक ट्रूथ है ये। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप दिन भर एक नई ऊर्जा से प्रेरित रहेंगे। जब भी कोई बड़ा मिले, आपके खासतौर से टीचर्स, माता पिता, सबके पैर छुए। संस्कृति है हमारे देश की है, ये हमारे देश की संस्कृति है। भगवान राम अपने बड़ों को सम्मान करते थे। अपने पिता के कहे के कारण वन को चले गए, लेकिन वो चले गए, लेकिन उनका नाम दुनिया में अमर है। सदैव हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं। यही कारण है क्योंकि वो महापुरुष थे, पुरुषोत्तम थे। हम पुरुषोत्तम तो नहीं हो सकते, वो तो भगवान थे, लेकिन हम उनके आदर्शों का पालन तो कर सकते हैं। तो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, फॉलो कल्चर, अपनी भारतीय संस्कृति का पालन करें। अपने रहन सहन में, अपने खान पान में, अपने पहनावे में दिखाएं कि वी आर इंडियन। तभी हम संस्कृति का पालन अगर करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। वे लोग जो संस्कृति का पालन नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। जो समझते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, उनका घमंड भगवान चूर चूर कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स और फॉलो आवर इंडियन कल्चर। कहीं भी जाए आप, दिखा दें हम भारतीय हैं, हम भारतीय संस्कृति का पालन करना जानते हैं। फिर नेक्स्ट है, हैव रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की, कुछ लड़कों की, कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी आदत होती है कि ये टीचर कुछ नहीं है मेरे सामने। अरे रेस्पेक्ट कीजिए अपने टीचर्स का। जैसे मैंने बताया, महाभारत में दुर्योधन ने केवल घमंड दिखाया, ये दिखाया कि मैं राजा का बेटा हूँ। द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त जरूर की, लेकिन सफल कौन हुआ? अर्जुन। क्योंकि अपने गुरु का सम्मान अर्जुन ने किया, पांडव ने किया,
कौरव ने अपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, इसलिए वो असफल रहे और लास्ट में मारे गए और हार गए। हेल्प द नीडी पर्सन, यानी वे लोग जिनको लगता है कि उनको हमारी ज़रूरत है, उनका जितना भी अपने से हो सके तन मन धन उनकी मदद करें, बिना कहे करें। लोग क्या करते हैं, अभी कोरोना चल रहा है तो देख केला बांटते हैं, 10 आदमी हाथ लगाते हैं जैसे हम बहुत बड़े दानी हो गए। मदद करें दूसरे की, सो ना करें, क्योंकि दूसरे की अगर हम मदद कर रहे हैं, उसको गा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को हम सम्मान देते हैं उनका हम मदद करते हैं, लेकिन अगर उसको हम सब जगह कह रहे हैं मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की, तो कुछ ही नहीं रहा फिर। भारतीय संस्कृति कहती है कि एक हाथ से मदद करें, दान दें, दूसरे को पता भी ना लगे। ऐसा आपको रहना चाहिए, तभी आप ठीक रहेंगे, क्योंकि दान है, दिया और नहीं, संस्कृत का शब्द है। तो चैरिटी करें लेकिन दिखावा ना करें। डू एट लीस्ट वन वेलफेयर वर्क, दिन में कम से कम एक काम ऐसा करो जिसमें दूसरे की मदद हो। मान लिया सड़क पर आप जा रहे हैं, आपको कोई बूढ़ा पुरुष या महिला दिखाई दे रही है, वो सड़क पार नहीं कर पा रहे, उनका हाथ पकड़ो, सड़क पार करा दो। कोई दृष्टिबाधित लोग हैं बेचारे, नहीं जा पाते कई बार नई जगह पर, आप उनको अच्छी तरह से उनके गंतव्य तक पहुंचा दें। कुछ अपाहिज लोग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनकी भी आप मदद करें। यानी जितनी ज़्यादा हो सके मदद करेंगे, क्योंकि भगवान लाचारों अवस्था है, गरीबों अवस्था है। गरीब की मदद कीजिए, लाचार की मदद कीजिए, आपसे भगवान खुश होंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मोरलिटी बढ़ेगी, आपका साहस बढ़ेगा, आप बहुत उच्च उन्नति कर सकेंगे अगर ये भावना आप अपने मन में रखेंगे। ईट होममेड फूड, क्या करना आपको, घर का बना भोजन खाइए। मान लिया आपका आप बाहर रह रहे हैं, अभी आप छोटे हैं, तो घर का भोजन बनाना सीख लें। आप खुद सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, किसी होटल या रेस्टोरेंट में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सर्विस करेंगे आपको शुद्ध खाना मिलेगा, प्योर खाना मिलेगा, घरेलू खाना मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, 100% कोशिश कीजिए कि होममेड फूड खाइए, अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाइए। आप जो ब्रेड खाते हैं, कहते हैं कि ले आओ ब्रेड, ब्रेड आपकी माँ ने नहीं बनाई, आपकी माँ तो रोटियाँ बनाती है, उनको खाइए, वो आपको अच्छी लगेंगी, आपको पौष्टिकता देंगी। ब्रेड पता नहीं किसके हाथों से कैसे कैसे बनी है, कैसे वो विचारों का आदमी है, कैसे उसने बनाया है, वहाँ सफाई थी या नहीं जहाँ पर ब्रेड बनी। तो इसलिए कोशिश कीजिए, 100% कोशिश कीजिए कि ईट होममेड फूड। और ये जो खाने आप खाते हैं दुकानों के, ये आपको नुकसान देते हैं। खाना पड़ जाता है कभी कभी, मजबूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो खाना खाइए जो आपको नुकसान ना दे। बी पोलाइट ऑलवेज एंड प्रे गॉड, क्या करना है, विनम्र रहें, भगवान से सदैव प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम भगवान का नाम ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ हम कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी ने भी कहा है कि जब भगवान की प्रीति हमारे मन में ना हो, भगवान का नाम हमारे मन में ना हो, तो कष्ट तभी आते हैं। इसलिए चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी है, हैव ट्रस्ट इन गॉड और उसके अनुसार ही काम कीजिए। हर काम में देख लीजिएगा कि जहाँ भी आप कोई छुपकर भी काम कर रहे हैं गलत काम, तो ध्यान रखिए सदैव कि भगवान सदैव देखता है। तो भगवान के अनुसार आप चलें। भगवान का नाम जब अपने मन में आप रखेंगे और आप पोलाइट रहें, घमंड ना करें कहीं भी किसी तरह का, चाहे आपके सामने कोई कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, आपसे कोई छोटा हो जाए, कोई भी हो, आप विनम्र रहिए। क्योंकि भगवान विष्णु या और भी धर्म के लोग जैसे यीशु मसीह, ये सभी क्या थे, प्रभु यीशु भी बहुत ही विनम्र थे।
बहुत ही विनम्र, इतने विनम्र कि उनको कील ठोकी जा रही है, उनके पूरे शरीर पर क्रूस पर लटकाया जा रहा है, लेकिन क्या करें, ये प्रभु इनको माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हम भी यही सोचें, सबके लिए विनम्र रहें, किसी के लिए क्रूर ना बने, किसी के लिए कठोर ना बने, बिल्कुल भी ना बने। और विशेष रूप से अपने माता पिता का मैं बार बार कह रहा हूँ, है रेस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता ही दुनिया में आपको लायक है, वही आपके भगवान हैं, साक्षात भगवान होते हैं पेरेंट्स। उनका आप सम्मान कीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप बहुत उन्नति करेंगे। स्टडी इन टाइम, आपका मेन क्या काम है, पढ़ाई, स्टडी करना, टाइम पर कीजिए, बी पंक्चुअल इन योर स्टडी, तभी आप अच्छे बनेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ रहे कल को छोड़ दिया, ऐसा कुछ ना करें, रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए बिल्कुल अपने काम पर। हैव गुड एंड सोशल बिहेवियर, सभी के लिए अच्छा व्यवहार करें। ये न सोचे कि आदमी कुछ मेरे से अलग है, कोई आपसे अलग नहीं है, सब भगवान के बंदे हैं, सब में ईश्वर का अंश है। तो इसलिए चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, आपको हर एक का सम्मान करना है। मैं तो ये कहता हूँ, अपने से छोटा किसी को मत मानो। जब आप ये भावना ले आएंगे कि दुनिया में मेरे से छोटा कोई नहीं है, तो देखो दुनिया कैसा आप पर प्यार लुटाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलाइट रहिए सदैव। हैव मर्सी फॉर ऑल, मैंने बताया सभी के लिए दया रखें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। मान लिया आप कहीं जा रहे, रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो गया, दुर्भाग्यवश बेचारे किसी को हो जाता है एक्सीडेंट, तो आप खड़े हुए मदद कीजिए, क्योंकि अब सरकार ने भी नियम ऐसा बना दिया है कि अगर एक्सीडेंट है, कोई घायल हो गया है एक्सीडेंट में, तो आज आप उसको मेडिकल तक छोड़ जाएँ, हॉस्पिटल तक छोड़ जाएँ, उसके लिए जितनी मदद हो सके वो मदद करें। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, केवल उसकी मदद ज़रूर कर दें, क्योंकि इस कानून ने भी अब तो साथ दे दिया है लोगों का कि अगर आपके सामने कोई घायल पड़ा है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी आप मदद करें। हेल्प योर फ्रेंड्स ऑलवेज, देखो दोस्ती किस लिए होती है, एक दूसरे के काम आना। ये नहीं कि मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, दोस्त को ज़रूरत है, मैं तो देता नहीं, मन में सोच लेता है, अरे दे दो भाई, आज तुम उसको दोगे वो आपको देगा कल। यानी क्योंकि समाज चलता है गिव एंड टेक पॉलिसी से, देने की इच्छा भी रखिए। जब आपको इच्छा होगी, आपकी मदद की ज़रूरत होगी, तो जब आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो आपकी मदद भी ज़रूर कोई ना कोई करेगा। अगर कोई ना कोई आपके बराबर में खड़ा हो जाएगा, आपकी मदद करेगा परेशानी में। डोंट हैव जेलेसी, मेन बात है, क्योंकि आदमी आजकल क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन आप ऐसी भावना ना रखें, ईर्ष्या ना रखें। जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको देखकर खुश होइए, और हो सके तो उसकी मदद कीजिए उसकी प्रोग्रेस में, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी भी मदद करेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। एक तरह से मैं कहता हूँ, भगवान के अवतार बनकर रहिए। भगवान के अवतार का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, ऐसे रहिए कि जिसको मेरी ज़रूरत है उसके लिए मैं तैयार खड़ा हूँ, चाहे उसको आप जानते हो या ना जानते हो। जानने वालों की मदद दुनिया कर देती है, उनकी भी मदद कीजिए जिनको आप जानते नहीं है। अगर आपको लगता है कि उस आदमी को मेरी ज़रूरत है, उसकी मदद कीजिए, भगवान फिर आपकी मदद करेगा। इससे एक अच्छी बात आपके मन में रहेगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। रेस्पेक्ट फीलिंग ऑफ एवरीवन, हर एक व्यक्ति की भावना का सम्मान करें। मान लिया आपको कोई सलाह दे रहा है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, चुप रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। अच्छी सलाह है तो मान लो, अच्छी सलाह ले भी लो, तो लेकिन किसी की भी भावना को आप ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि मान लिया कई बार ऐसा होता है आपने कोई प्रोग्रेस की, वो आपके लिए खुश हो रहा कर क्या कह रहे हैं, अरे इसे हटाओ पता नहीं कौन है। इसका मतलब जो ये भावना रखेगा कि इसे हटाओ ये पता नहीं कौन है, तो समझ लीजिए विनाश के कारण शुरू हो गए हैं। इसलिए किसी से ईर्ष्या ना करें
और हर एक की भावनाओं की कदर जरूर करें तो आप अच्छे बनकर रहेंगे। बी डाउन टू अर्थ, सामान्य रहे, धरती से जुड़कर रहे, ज़्यादा घमंड में ना चले। घमंड बहुत बुरी चीज़ होती है। डाउन टू अर्थ मीन्स बी इन रियलिटी। प्रे गॉड डेली, यह मैंने आपको पहले बताया। जब आप भगवान के उसमें अपना मन लगाएंगे, भगवान की प्रार्थना में आप रहेंगे, तो आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज ये मोरल एजुकेशन के बारे में कुछ बातें बताई। आपके जीवन में ये सारी बातें पढ़ाई से भी ज़रूरी है। आप पढ़िए भी, लेकिन इन बातों को फॉलो भी कीजिए, क्योंकि वी आर टीचर्स एंड वी वांट टू गिव यू लाइट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यानी हम आपके भविष्य के लिए प्रकाश देना चाहते हैं कि आपसे बढ़कर जितनी भी प्रोग्रेस आप कर सकते हो करें, लेकिन बात यही है कि दूसरे की फीलिंग का आदर करें, दूसरों के लिए सम्मान दें, ईर्ष्या न करें, घर का बना भोजन खाएं, बड़ों का सम्मान करें। बार बार कहता हूँ, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अपने बड़ों और माता पिता को अगर सम्मान करेंगे तो यू विल मेक ए हाई लेवल प्रोग्रेस इन योर लाइफ। और अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो जैसे मैंने महाभारत का उदाहरण दिया है, मत करो। वे नहीं कहते आप हमारा सम्मान करो, लेकिन फीलिंग होनी चाहिए आपके मन में, और उनको भी लगे कि हाँ ये बच्चा हमारा सम्मान करता है, उसके लिए अच्छी भावनाएं होंगी, उसके लिए अच्छा आशीर्वाद होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।